हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 23। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो कक्षा 7 के बच्चों के लिए, क्लास 7। यहाँ सभी बच्चे अपना लिख लेंगे, सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो शुरू करते हैं। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। यानी कोई ऐसी सिचुएशन को सोचो जब आपको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र यानी एक लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती हो, महसूस होती हो। तो देखो, हम अपने प्रिंसिपल के लिए जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको हम किस लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी एप्लीकेशन जो हमें जो बहुत ही ज़रूरी घर पर कोई कार्य होता है उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, यानी जो स्कॉलरशिप होती है हम उसकी रिक्वेस्ट के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए हम प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज, यानी जब हमारी सिस्टर की मैरिज होती है उसके लिए हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, यानी कुछ फैसिलिटीज़ के लिए उनकी रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, उनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल को हम लेटर लिख सकते हैं। रिमिशन ऑफ फाइन, जुर्माना को कम करने के लिए हम लेटर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी जब हम बीमार पड़ते हैं, फीवर वगैरह कोई भी बीमारी हो, तो हम उसको छुट्टी करने के लिए, यानी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए हम प्रिंसिपल से क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को। तो देखो यहाँ पर कितने कारण हैं। फिर नेक्स्ट देखो, इन द प्रीवियस वर्कशीट, जो हमारी पिछली वर्कशीट थी, वी लर्न हाउ टू राइट अ लेटर फॉर लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। तो हमने क्या सीखा था? हमने पत्र लिखना सीखा था कि जो हमारी बहन की शादी है, तुम्हारी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए, कि हमें छुट्टी के लिए हम कैसे पत्र लिखें। देयर आर सो मैनी अदर सिचुएशंस इन योर लाइफ व्हेन यू कैन नॉट अटेंड योर स्कूल बिकॉज यू हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क एट योर होम। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में कि हम अपने स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क एट होम, क्योंकि हमें अपने घर पर बहुत ज़रूरी काम होता है कभी कभी। फिर नेक्स्ट क्या है, इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल लर्न, हम सीखेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो इस वर्कशीट में हम क्या सीखेंगे? हम प्रिंसिपल को लेटर लिखना सीखेंगे घर पर ज़रूरी काम के लिए। ठीक है, जब हमें घर पर कोई ज़रूरी काम होता है और हम स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने प्रिंसिपल को अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के एट होम के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखो सी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लू गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको कुछ क्लू दिए गए हैं, इनका यूज़ करके आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, उनको भरना है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ऑब्लिक हर फॉर 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। यानी आपको अपने घर पर एक दिन के लिए बहुत ज़रूरी काम है, तो एक दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल, हमने पहले सीखा था कि हम, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखा हुआ है जैसे कि हमने पहले सीखा था। तो यहाँ है स्कूल नेम, यहाँ सभी बच्चे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे किसी का स्कूल का नाम है SKV या गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किसका होगा SKV सर्वोदय कन्या विद्यालय, किसी का स्कूल का नाम होगा SVV सर्वोदय
बाल विद्यालय, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। फिर यहाँ पर देखो स्कूल एड्रेस, जहाँ पर भी आपका स्कूल हो उसका एड्रेस, उसका पता लिखना है। जैसे कि किसी का स्कूल है पीतमपुरा, पीतमपुरा लिखेंगे। किसी का स्कूल है रोहिणी, रोहिणी लिख देंगे, रोहिणी, ठीक है। किसी का स्कूल है यमुना विहार, किसी का स्कूल है साकेत, साकेत लिखेंगे। किसी का स्कूल है आनंद विहार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर डेट, फिर डेट लिखेंगे। जैसे कि आज है 16 दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर 2020, ठीक है। फिर क्या है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी विषय, हम किस लिए छुट्टी ले रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है छुट्टी लेने का। तो यहाँ पर देखो लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लीव फॉर एन अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट, पीस, PIECE, पीस ऑफ वर्क एट होम। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सर ऑब्लिक मैम, मैडम, आई एम अ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट, DENT, स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड सेक्शन, यहाँ पर क्लास लिखेंगे अपनी 7th A या 7th B, जो भी आपका सेक्शन हो वो लिख लीजिए। ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल में कक्षा 7th A का विद्यार्थी हूँ। फिर आई हैव एन, यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव एन अर्जेंट, URGENT, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यहाँ पर हम होम लिखेंगे HOME, यानी मुझे घर पर बहुत अर्जेंट कार्य है। आई कैन नॉट अटेंड, यहाँ पर हम अटेंड लिखेंगे, आई कैन नॉट अटेंड, ATTEND, अटेंड द स्कूल टुडे, यानी मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली ग्रांट, GRANT, यहाँ पर ग्रांट आ जाएगा। काइंडली ग्रांट मी, यहाँ पर क्या आएगा, लीव, LEAVE, लीव फॉर टुडे, यानी आज के लिए मुझे कृपया छुट्टी देने की कृपया करें। टुडे, या एग्जाम्पल के लिए डेट क्या है, या हम डेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आज है 16/12/2020। फिर नेक्स्ट क्या है, थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर ऑपिटेंटली, आपका आज्ञाकारी, यहाँ पर लिखेंगे नेम। फिर जैसे कि आपका नाम अगर सोनू है, जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिए, सोनू, रिया, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्लास, जो आपकी क्लास है, जैसे कि आपकी क्लास है 7th A या B, जो भी है। तो देखो ये था फॉर्मेट हमारी एप्लीकेशन लिखने का। तो ये हमने एप्लीकेशन लिखनी सीख ली है, किस लिए कि हमें घर पर कोई बहुत अर्जेंट कार्य है, उसके लिए हमने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है छुट्टी के लिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।